उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल की पहचान उसकी सुंदर और ऐतिहासिक नैनी झील से है। यह झील न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि शहर के पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यटन उद्योग के लिए भी जीवन रेखा मानी जाती है। लेकिन बीते सालों में झील के प्रदूषित होने और ऑक्सीजन की कमी से यह गंभीर संकट में आ गई थी। झील में जीव जंतुओं का जीवन संकट में था और पारिस्थितिक संतुलन लगभग समाप्त हो चला था। इसी बीच नैनी झील को जीवनदान देने वाला समाधान सामने आया और इस तकनीक का नाम था एरिएशन। नैनीताल निवासी प्रसिद्ध इतिहासकार और पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत के अनुसार नैनी झील एक समय पूरी तरीके से प्राकृतिक थी। एरिएशन जो है ये नैनीताल में प्रारंभ हुआ था और उसके बाद इसके परिणाम जो है 3-4 महीने के बाद ही दिखने लगे थे। 31 दिसंबर 2007 को एरिएशन जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी में, सरोवर में, किसी भी वाटर बॉडी में जब डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होने लगती है प्रदूषण के कारण, तो तब ये एरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और ये एरेशन जो हुआ था, इसके बारे में जैसा कि विशेषज्ञों ने मुझे बताया, सबसे पहले इन्होंने नैनीताल में ही, नैनीताल में एरेशन की आवश्यकता इससे पड़ गई थी क्योंकि नैनीताल का सरोवर जो है बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो गया था। नैनीताल में जो लेक है, इसकी 4 सतहें हैं या 4 लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर सतह से लेकर 7 मीटर नीचे तक है, इसको कहते हैं एपिलिमियन। इसके बाद 7 से 2 मीटर जो है उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन के बाद आता है आपके हाइपोलिमियन, जो 9 मीटर से लेकर 27 मीटर तक है। और 27 मीटर के बाद जो है वो है लेक बेड, जिसको कहते हैं हम बेंथल। तो जो पहला लेयर है जिसको हम एपिलिमियन कहते हैं, ये कितना प्रदूषित था कि केवल पहला लेयर जो है उसको एपिलिमियन कहते हैं, जो 7 मीटर तक है, केवल वहीं तक डिजॉल्व ऑक्सीजन जो थी वो पहुंचती थी और मछलियां जो हैं उसी क्षेत्र में जीवित रहती थी। उसके नीचे जो था फिर लेक इतना बुरी तरह से पोल्यूटेड था कि वहां पर न तो कोई मछली थी और न ही ऑक्सीजन। तो इस वजह से जरूरी हुआ कि इसके लिए आप यहाँ पर एरेशन जो है इसको प्रारंभ किया जाए। इसके लिए उस समय 15 डिस्क मल्लीताल में और 15 डिस्क जो है कलीताल में लगाई गई थी और 2 कंप्रेसर्स लगाए गए थे ठंडी सड़क में, एक जहाँ पर शनि मंदिर है वहां पर और दूसरा जो है ये पाषाण देवी के पास 10 mg। तो कंप्रेसर्स जो है कई बबल्स जो है मिलियंस एंड मिलियंस, और आप ये भी कह सकते हैं बिलियंस ऑफ बबल्स जो है, वो बबल्स डिजॉल्व ऑक्सीजन के वो लेक में डाले जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे पोल्यूशन जो है वो समाप्त होने लगता है। तो पहले जैसा कि मैंने बताया, केवल एपिलिमियन जो पहली सतह थी उसमें एक्वेटिक लाइफ, फिश लाइफ थी और ऑक्सीजन थी। लेकिन जब से एरेशन हुआ है तो संपूर्ण 3 स्तर जो है, चौथा स्तर नहीं, बेंथल के अतिरिक्त जो 3 स्तर हैं, तो उसमें आज ये है कि जो ऊपरी सतह है उसमें तो पर लीटर ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती है और जो नीचे की सतह है उसमें कम से कम 4 mg पर लीटर जो है ये आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से आपके फिश लाइफ जो है वो जो 3rd लेयर है हाइपोलिमियन, वहाँ तक आपके फिशेस जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस थी। एरेशन जब से आया तो टॉक्सिक गैसेस जो है ये बहुत घट गई हैं। जैसे टॉक्सिक गैसेस में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन सल्फाइड थी। जो टॉक्सिक गैसेस खत्म हो गई। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स थे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, जो वीड्स को और जो सवाल है इसको ग्रो करने में सहायता देते थे, ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। इसके साथ ही साथ पारदर्शिता बहुत बढ़ गई है सरोवर की। एरेशन से पहले पारदर्शिता नहीं के बराबर थी, लेकिन अब पारदर्शिता जो है आपकी जो तीसरी लेयर है हाइपोलिमियन, तीसरी लेयर तक भी ये पारदर्शिता हो गई। इसका मतलब आप लगातार लगभग 30 फीट तक, 30 मीटर तक आपको लेक की सतह तक, लगभग सतह के आसपास आपको सतह से अलावा जो सबसे गहरा हिस्सा है बेंथल, वहां तक ये दिखाई देती है। तो इस तरह से एरेशन का ये लाभ हुआ है कि पानी जो है ये बहुत प्योर हो गया है। और इसके पीछे जो इसका इतिहास आपने जो कहा, इसके इतिहास के पीछे मेरी वो जनहित याचिका है 1995 की। 1995 में जब जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में उसके डायरेक्शंस आए थे और मैं केस जीता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप क्या कहते हैं, एक तो बलिया नाला में काम होना चाहिए वॉरफिटिंग में, और दूसरा यहाँ की जो लेक्स है, न केवल नैनी सरोवर बल्कि भीमताल, नखुचियाताल, जितने भी सरोवर हैं इनकी स्थिति में सुधार किया जाए। यहाँ जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन समाप्त किया जाए। इसके बाद फिर 2005 तक जब सरकार ने लेक को लेकर कोई काम नहीं किया,
तो 2005 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए और 2005 के बाद फिर 2007 से एरेशन प्रारंभ हो गया। और उसके बाद एरेशन के बाद लेक की स्थिति जो थी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया था। केवल आपके 3 महीने में, जो पहले 3 महीने हैं उसमें ही ये सुधार देखने को मिल गया था। लेकिन अब जनता जो है, जनता को इस लेक को बचाना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लेक को देख रहे हैं जो कि बहुत साफ है, सुंदर है, लेकिन उसको किस तरह से बचाया जाए इसके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सरोवर के लिए को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं वहाँ गंदगी फेंकी जाती है। बिल्डर लोग जब मकान बनाते हैं तो जितना मलबा है वो नाली में फेंक देते हैं, बरसात में वो मलबा जो है वो सब आपके सरोवर में आके गिरता है, जिसकी वजह से लेक में फिर से प्रदूषण जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। नैनीताल से तनुज पांडे, लोकल 18।